तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं अंग्रेजी सब्जेक्ट के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और वो टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यहाँ पर इसका मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। हिंदी में इसको विलोम शब्द भी बोला जाता है। याद रखना आप सभी, हिंदी में विलोम शब्द बोला जाता है। जो विपरीत अर्थ देते हैं, कैसे अर्थ प्रदान करते हैं? विपरीत अर्थ, इसका मतलब होता है उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे अगर हम रात कहेंगे तो ये रात का उल्टा दिन कहेंगे। अगर हम अपना कहेंगे तो ये पराया कहेंगे। ठीक, ऐसे वर्ड जो होते हैं इन्हें बोला जाता है अंग्रेजी में एंटोनिम्स। ये कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही बेस्ट और हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, एंटोनिम्स आप सबको याद करने हैं, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी को। और आपको मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर, उन एग्जाम्पल को ज़रूर आप सभी सीखेंगे ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए, आप डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। एंटोनिम्स आर दी वर्ड, ये शब्द ऐसे हैं दैट आर, याद रखिएगा, दैट आर अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब विलोम। दैट आर अपोजिट इन मीनिंग में ये कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। मतलब हिंदी में जो परिभाषा है इसको हम देखेंगे तो क्या बनेगा, याद रखना आप सभी। विपरीत अर्थ, कैसे अर्थ देते हैं? विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे इसकी परिभाषा रहेगी। ये तो हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में कैसे बनाना है? एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। ऐसे आपको इसमें याद रखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आप सीखेंगे। जो भी आपको एग्जाम्पल मेरे द्वारा बताए जाएं, सभी एग्जाम्पल को देखिएगा। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में फर्स्टली आपको पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने लिखा स्लीप। ठीक है, स्लीप इसका हिंदी अर्थ होता है सोना, लेकिन यहाँ पर हम इसका अपोजिट लिखेंगे, एंटोनिम्स लिखेंगे, तो स्लीप का क्या हो जाएगा? स्लीप का हो जाएगा अवेक। ये अवेक मतलब जागना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जागना हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है क्वाइट। ठीक है, अगला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत होता है, तो इसका जब हम एंटोनिम्स लिखेंगे तो नोइजी। ठीक है, नोइजी बनेगा। इसके बाद आपको याद रखना है, सभी को अब मैं मोस्ट जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे एंटोनिम्स बता रहा हूँ। जैसे रफ, इसका मतलब खुरदरा होता है, तो रफ का आ जाएगा हमारा स्मूथ। स्मूथ का मतलब चिकना होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो वर्ड है वो है हमारा लेजी। लेजी है, लेजी का मतलब आलसी होता है, तो इसका एंटोनिम्स होगा हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर का मतलब परिश्रमी। ठीक है, और इसके बाद में आपको अगले वर्ड समझना है, वो आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है उस पर आप ध्यान देंगे। नंबर 5 वाला जो है, इसमें आपको याद रखना है फॉलिश। वर्ड है आपका फॉलिश। फॉलिश का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, तो फॉलिश का आपको लिख देना है वाइज। ठीक है, वाइज दैट्स मीन बुद्धिमान। इसके बाद में वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। इसका एंटोनिम्स आएगा दोस्तों, वाइल्ड का आपको लिखना है टेम, TAME, टेम। और एक आता है पेट भी आता है। ठीक है, पेट एनिमल्स जो होते हैं ऐसे, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो वाइल्ड का टेम लिखेंगे। इसके बाद नंबर 7 देखिएगा। नंबर 7 में आपको याद रखना है शार्प। क्या रखना है याद? शार्प। शार्प का मतलब तेज होता है, तो इसमें आपको ब्लंट लिखना है। ब्लंट का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है भौंतरा, ठीक है। और इसके अलावा अगले जो वर्ड है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। देखिए अगले जो वर्ड है उसमें नंबर 8 हार्ड। जैसे हार्ड आपके सामने आता है तो इसका एंटोनिम्स क्या बनाएंगे आप? हार्ड का एंटोनिम्स आपको बनाना रहेगा सॉफ्ट, सॉफ्ट बनाना रहेगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में नंबर 9 फ्रेंड। जैसे आपके सामने फ्रेंड आया FRIEND फ्रेंड, तो फ्रेंड का जो एंटोनिम्स है वो आपको एनिमी बताना है, ठीक है। एनिमी, एनिमी मतलब होता है शत्रु, ठीक है। और इसके बाद में नंबर 10 में स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है। इसका जब आप एंटोनिम्स बनाएंगे तो इसका आ जाएगा वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का आ जाएगा वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या जाएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग का बताना है वीक, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग का ये वीक याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो वर्ड है वो है हमारा, ये रहा हैवी। 11 नंबर में मैं आपको 20 बताऊंगा, 20 याद कर लेना परीक्षा के लिए और ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। हैवी, हैवी का मतलब भारी होता है। तो दोस्तों हैवी की जगह हम लिखेंगे लाइट। लाइट मतलब होता है हल्का, ठीक है। इसके बाद में नंबर 12, इसमें आपको याद रखना है फाइंड, FIND फाइंड। फाइंड का एंटोनिम्स क्या होगा तो दोस्तों फाइंड मतलब पाना होता है, तो लॉस आप लिखेंगे लॉस। लॉस मतलब होता है खोना, ठीक है। फाइंड मतलब पाना, लॉस मतलब खोना। इसके बाद में नंबर 13 में याद रखना इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर होता है। तो इसका एंटोनिम्स जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आउटसाइड। इनसाइड का हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड का क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना रहेगा ये। इसके बाद में अगला जो वर्ड है नंबर 14 यहाँ पर आपके सामने लिखा है लूज। लूज मतलब होता है ढीला, तो लूज का आएगा टाइट, TIGHT टाइट। और इसके बाद में नंबर 15 हाई। हाई का ऊंचा होता है, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है लो। लो का मतलब, लो का हो जाएगा नीचा, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो वर्ड है उसको आप समझेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं सारा जो PDF है वो भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन, MAINS मेंस एजुकेशन। ये ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा तो ये आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर हमने कोर्स भी दे रखा है। या आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्रोम पर भी ये अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो ये थी सामान्य जानकारी। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको अगला जो एंटोनिम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है नंबर 16 वाला जो है। इसमें आपको याद रखना है नॉर्थ। नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब होता है उत्तर। क्या होता है उत्तर होता है। तो नॉर्थ का एंटोनिम्स आपको क्या लिखना है तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको इसमें लिखना रहेगा और वो रहेगा साउथ, SOUTH साउथ मतलब कि दक्षिण, ठीक है। इसके बाद में नंबर 17, इसमें आपको अगर मैंने आपको बताया स्मॉल। स्मॉल का एंटोनिम्स क्या बताओगे तो स्मॉल का बताओगे बिग, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा तो बिग मतलब बड़ा। तो इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आप सभी। अगर मैंने आपको दिया नंबर 18 पर लिखा है अप, तो अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डाउन, DOWN, डाउन। डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे आपको याद करने रहेंगे। तो ये वास्तव में है क्या, तो दोस्तों ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये है विलोम शब्द। अंग्रेजी में विलोम जो होता है उसको बोला जाता है एंटोनियम्स। क्या बोला जाता है, एंटोनियम्स बोला जाता है। और विलोम का एक और नाम क्या है, तो विलोम का एक और नाम है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द बोला जाता है। एंटोनियम्स इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एंटोनियम्स आर द वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। मतलब मीनिंग में ये कैसे होते हैं, तो मीनिंग में आप लोगों को याद रखना है ये मीनिंग में अपोजिट होते हैं और अपोजिट का मतलब ही उल्टा होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्लास 8th के लिए तो ये इन्फॉर्मेटिव है ही सही। आप सभी क्लासों जैसे कि 7th वालों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और 9th 10th में भी एंटोनियम्स जो पूछे जाते हैं, साइनोनिम्स पूछे जाते हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं।